हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज डेट है 8 जुलाई 2024। 9 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है CILS का। हम आपको इस चैनल पर CILS के जितने भी ओल्ड पेपर जो कि MCQ बेस्ड पिछले 3 साल में हुए हैं उन सब का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो जब देखने में पसंद आती है तो आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो जून 2023 के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, द टर्म्स लिटरामेट्री वाज कॉइन्ड बाय, हिंदी में कि लिटरामेट्री शब्द किसने दिया था। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत जो बुक्स है उसमें श्री रंगनाथन है, SR रंगनाथन जी। उनका एक 2 पेज का चैप्टर है, 2 पेज के अंदर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, उनको आप पक्का पढ़ लें। उसमें से लगभग आपका 5 to 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका आंसर SR रंगनाथन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बोलता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, कि स्वतंत्रता से पहले नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम क्या था। देखिए 1903 से लेके और स्वतंत्रता संग्राम तक इसका नाम था इम्पीरियल लाइब्रेरी, और 1836 से लेके और 1903 तक इसका नाम था कलकत्ता लाइब्रेरी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। थर्ड कहता है, इन ए कॉलेज लाइब्रेरी विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वुड नॉट एक्सेप्ट टू फाइंड, कि आप कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर कौन सा मटेरियल आपको नहीं मिलता। तो कॉलेज लाइब्रेरी में क्या होता है कि पेटेंट नहीं होते। पेटेंट जो होते हैं ये रिसर्च पेपर के अंदर काम आते हैं। हिंदी में पेटेंट को एकत्व बोलते हैं। ये आपको कॉलेज लाइब्रेरी में नहीं होते हैं, ये आपको यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिलेंगे या किसी स्पेशल लाइब्रेरी में मिलेंगे। कॉलेज लाइब्रेरी में आपको ऑडियो वीडियो एड्स मिल जाएंगे, मैप्स मिल जाएंगे, मैगजीन मिल जाएंगे, पर पेटेंट्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोलता है, वेयर इज द नेशनल साइंस लाइब्रेरी इंडिया लोकेटेड। एक्चुअली आप जो बुक्स का पेज नंबर 30 देखेंगे तो उसका इसके बाद डिटेल दी गई है। यही क्वेश्चन दिसंबर 2023 में भी आया है और यही क्वेश्चन दिसंबर 2020 में भी आया है। इसका आंसर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि IFCA स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है कि वो इज़ द ऑथर ऑफ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस के जो 5 नियम हैं उसके लेखक कौन है। जैसा हम सभी को पता है कि स्वामी रंगनाथन, SR रंगनाथन जी ने 5 लाइब्रेरी के नियम दिए थे। ये सभी को पता है, पर ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं और ये रंगनाथन जी के ऊपर अब तक दूसरा, इसी पेपर के अंदर दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे आप देखना कि रंगनाथ जी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी इज एग्जाम्पल ऑफ। सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी मतलब केंद्रीय सचिवालय की जो लाइब्रेरी, वो कौन सी लाइब्रेरी है। तो चैप्टर नंबर 2 में आप देखोगे तो उसमें गवर्नमेंट लाइब्रेरी है। ये सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी 1891 में स्थापित हुई थी। लगभग 5.5 लाख इसमें बुक्स है और सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है इंडिया के अंदर नेशनल लाइब्रेरी के बाद। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है INB स्टैंड फॉर, मतलब INB क्या है। तो INB होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। आप गलती से बायोग्राफी ना कर देना, बहुत स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं। इसका आंसर है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ISSN कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट, मतलब ISSN में कितने अंक हैं। ISSN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इसमें टोटल 8 डिजिट होती है। क्वेश्चन नंबर 9
हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक 10वां क्वेश्चन है और श्री रंगनाथन जी के ऊपर 30वां क्वेश्चन आ चुका है। 30वां क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टेटेड बाय श्री एस आर रंगनाथन रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी। ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी कौन सा नियम है? तो पहला नियम जो है वो है बुक्स फॉर ऑल, मतलब पुस्तकें सभी के लिए है। ठीक। दूसरा जो नियम है वो कहता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी बुक मिले, हिंदी में, इंग्लिश में एवरी रीडर हिज और हर बुक्स। थर्ड नियम बोलता है कि एवरी बुक्स इट्स रीडर, मतलब कि प्रत्येक किताब को अपना पाठक मिले। और चौथा जो नियम बोलता है वो बोलता है कि सेव द टाइम, कि समय बचाया जाए। और पांचवा नियम कहता है कि लाइब्रेरी उन्नतिशील है, मतलब लाइब्रेरी है जो सदा ग्रोथ करती है। ये 5 टोटल नियम थे, मैंने आपको क्वेश्चन के दौरान 5 नियम समझा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आते हैं। ये मैंने आपको दिसंबर 2023 वाले में भी बताया है क्वेश्चन पेपर हल करा तक, कि चैप्टर नंबर 6 में से लगभग 5 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल वो पढ़ जाना। इसमें बुक कार्ड कंटेंट, बुक कार्ड में क्या है? तो बुक कार्ड में कॉल नंबर होता है, एसेसन नंबर होता है, ऑथर एंड टाइटल नंबर होता है और कॉपी नंबर भी होता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। बुक कार्ड का साइज होता है 2.2 इंटू 2.5 इंच और 2 इंटू 4.5 इंच। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कंटेंट इन ए रीडर टिकट, कि रीडर टिकट पर कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है? मतलब कि जब हम छोटे भी थे, जब स्कूल में पढ़े या कॉलेज में पढ़े, तो लाइब्रेरी के अंदर एक हमारा कार्ड बनता था, उसमें एसेसन नंबर नहीं होता है। ये क्या है? नॉट कंटेंट। उसके अंदर हमारा नाम, मतलब यूज़र का नाम होता है, यूज़र की आईडी होती है, और जब लाइब्रेरी आपको बुक्स देता है तो साइन करता है, तो लाइब्रेरी सिग्नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपने अभी दिसंबर 2023 का अगर क्वेश्चन पेपर हल किया हो तो उसमें भी है कि टेक्निकल सेक्शन का मेन फंक्शन कौन सा होता है? तकनीकी विभाग का मेन फंक्शन क्या होता है? वो होता है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स, और थर्ड होता है फिजिकल प्रोसेसिंग। इसके 3 काम होते हैं। जो इसमें क्वेश्चन में दिया है क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स है, जो उन्होंने नहीं दिया थर्ड वो मैंने आपको मेंशन कर दिया। फिजिकल प्रोसेसिंग भी अगर ऑप्शन आता है तो वो भी उसी का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, पार्लियामेंट लाइब्रेरी इंडिया वाज इस्टेब्लिशमेंट इन ईयर, जो संसद की जो लाइब्रेरी है वो कब स्थापित हुई थी? तो आपका ये बुक्स में सीधा सीधा दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ये 1921 में हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 की बात की। आपका जो चैप्टर नंबर या लेसन नंबर जो 6 है उसमें ये 4-5 कार्ड दिए गए हैं, ये आपको पक्का पढ़ लेने हैं। इसी में जो है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्यू डेट स्लिप, ड्यू डेट स्लिप का जो साइज होता है 6 इंटू 4 इंच होता है। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस इन लाइब्रेरी मेंटेन्स मैन पावर रिकॉर्ड। देखिए, मैन पावर का रिकॉर्ड कौन रखेगा? आप इस चीज़ को सीधा सा है, हम समाज में रहते हैं, समाज में हमें कंट्रोल कौन करता है कि कोई दंगा भड़का या फिर कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, कोई मेला लगा, कुछ भी लगा। अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ की हाथरस की जो घटना आती है तो उसमें सीधा बोले प्रशासन ने कंप्लीट ध्यान नहीं दिया। हर चीज़ में अगर कुछ घटना घट जाती है बोले प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, तो प्रशासन को इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितने भी जो मैन पावर का रिकॉर्ड है वो सदा एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ही रखेगा, चाहे वो लाइब्रेरी है चाहे अदर कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 17 मतलब 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसको पक्का पढ़े नॉट, ठीक है। ए फंक्शन ऑफ सेल्फ रेक्टिफिकेशन। किस सेल्फ रेक्टिफिकेशन मतलब कि जो आप निधानी परिशोधन बोलते हैं हिंदी में, कि जो कभी आप लाइब्रेरी में गए होंगे तो अलमारियाँ होती हैं, कि उन अलमारियों में जो कौन सा फंक्शन नहीं होता,
तो उनमें फंक्शन नहीं होता है वो है कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड मैगजीन, उसमें नहीं होता है। उसमें जो फंक्शन होता है उसमें होता है कि आपका मेंटेनेंस ऑफ करेक्टर ऑर्डर, मतलब कि मरम्मत के साथ रखी जाती है किताबें। दूसरा होता है उसके अंदर कि मटेरियल को देखा जाता है कि उसके रिपेयर की नीड है या उसकी बाइंडिंग की ज़रूरत है। तीसरा इम्प्लीमेंट ऑफ मिसिंग स्टेशनरी। आप चैप्टर नंबर 8 में 4.2 पढ़ के जाना, ये उससे संबंधित है, यूँ का यूँ है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, फर्स्ट प्राइमरी सोर्स मतलब कि जिसकी उत्पत्ति हुई है, सीधा सीधा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है प्राइमरी सोर्स, मतलब प्राथमिक स्रोत। द्वितीय स्रोत जो किसी के द्वारा किसी को बताई जाती है उसको द्वितीय स्रोत कहते हैं। तो जो पेटेंट होता है वो अपने आप में प्राथमिक सोर्स होता है, मतलब पेटेंट ही प्राथमिक सोर्स है, वो किसी को बताता नहीं है। बुक्स है ये हमारी सेकेंडरी सोर्स में आती है। हम टेलीविज़न में कोई चीज़ देखते हैं, ये सेकेंडरी सोर्स में आता है। जो इन्फॉर्मेशन सेल्फ के द्वारा बताई जा सकते हैं, कोई दूसरा उसको ना बताए, वो होती है आपकी प्राइमरी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि वो अमोंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस ओपन एक्सेस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, कि मुफ्त संचार का जो नियम है किसने दिया। देखो, श्री रंगनाथन जी का चौथा नियम कहता है कि पाठक का समय बचाएं, सेव द टाइम। इस सेव द टाइम को जब इम्प्लीमेंट किया था तो ये पीएन कोलाजी नहीं होके इसका जो आंसर है बीएस केशवन है। इसमें ये गलत है, इसका आंसर बीएस केशवन है। और बीएस केशवन जो राष्ट्रीय पब्लिक लाइब्रेरी जो थी उसका पहले पुस्तकालय अध्यक्ष थे। और पीएन कोलाजी ये सन 2004 में इनको पद्म श्री मिला है। आपको आगे के लिए बता देता हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा। और उसके अलावा जो श्री रंगनाथन जी हैं इनको 1957 में पद्म श्री मिला है। क्वेश्चन नंबर 20 खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी इन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, आपकी जो बुक्स हैं गाइड बुक, वो गाइड बुक बताती है कि ये आपकी स्पेशल लाइब्रेरी है। गाइड बुक का मतलब जो आपका गुली बाबा पब्लिकेशन एंड अदर पब्लिकेशन, पर ये पब्लिक लाइब्रेरी है। मैं आपको इसका सीधा समझा देता हूँ पब्लिक लाइब्रेरी कैसे है। आप क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए। अब मैं आपको इस पीडीएफ के सबसे लास्ट में ले जाता हूँ। देखिए, इसके सबसे लास्ट में मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट लगाया है और ये स्क्रीनशॉट है आपका, लिखा है खुदाबख्श, 1 सेकेंड, खुदाबख्श पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ गया, खुदाबख्श खान रोड। इसको जब खुदाबख्श लाइब्रेरी को आप सर्च करोगे तो सीधा आपको खुदाबख्श पब्लिक लाइब्रेरी इस पर लिखा मिल जाएगा। साइट पे जाओगे तो ऐसी आपको दिखाई देगी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है खुदाबख्श और पब्लिक लाइब्रेरी है, इसी के ऊपर लिखा हुआ है खुदाबख्श पब्लिक लाइब्रेरी। ओके, ये बिहार के अंदर है। अब क्वेश्चन नंबर हम थे 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 हाँ, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर। ये एक्चुअली पांडुलिपियों के लिए है, मतलब कि जो पुरातत्व विभाग की चीज़ें उनके लिए है, तो एक स्पेशल लाइब्रेरी है। बेंगलोर से आगे तंजौर है, वहाँ पे ये है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका POSDCRB। हाँ, क्वेश्चन जब चैप्टर नंबर 3 का 2.1 पढ़ेंगे तो इसको सीधा उन्होंने लिखा है POSDCRB करके एक वो नियम बनाया हुआ है। तो उसको पूछा ये 7 क्या चीज़ है। सातों के सातों मैनेजमेंट के एलिमेंट है, हिंदी में मतलब तत्व है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिंग आर 7 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आपका सीधा का सीधा क्वेश्चन इन्होंने चैप्टर नंबर 3 से उठाया है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये कहता है विच इज द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी
इंटर लाइब्रेरी लोन की सुविधा कौन देता है? इंटर लाइब्रेरी लोन ऐसा होता है कि सपोज 4-5 यूनिवर्सिटी हैं अलग अलग, या किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर 5-6 कॉलेज हैं जो उससे संबंधित हैं। किसी एक कॉलेज में कोई किताब नहीं है पर वहाँ के स्टूडेंट को चाहिए और दूसरे किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में है, तो वो वाला कॉलेज पहले उस कॉलेज से की लाइब्रेरी से ऋण के तौर पे, मतलब उधार उस किताब को ले लेगा, उसको बोलते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन, और फिर वो स्टूडेंट को देता है। तो ये काम जो होता है सर्कुलेशन डिपार्टमेंट का होता है। ये फैसिलिटी यूजर को सर्कुलेशन डिपार्टमेंट देता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका बोलता है कि ए स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी कमेटी मतलब कि समिति ऑफ लाइब्रेरी अंडर कैटेगरी किसके अंडर में आती है? वो आती है स्टैट्यूटरी कमेटी के अंदर, संवैधानिक कमेटी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका ट्रू एंड फॉल्स है। इसमें कहा गया कि के.एन. राज कमेटी ने बोला कि 20% ऑफ यूनिवर्सिटी बजट शुड बी मेड अवेलेबल टू द यूनिवर्सिटी, की यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। एक्चुअली ये कर्नाटक की एक कमेटी थी, तो इस कमेटी ने ये बोला था और ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27, 26 एंड 27। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है लाइब्रेरी इज ए कल्चरल इंस्टीट्यूशन दैट इज शेप्ड बाय द सोसाइटी, कि लाइब्रेरी सोसाइटी के द्वारा एक सांस्कृतिक संस्थान है। एक्चुअली आपको बता दूं कि जो लाइब्रेरी है ये हमारे जो कल्चर मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ही मोस्टली आती हैं। जैसे चाहे नेशनल लाइब्रेरी है, राजा मन्ना लाइब्रेरी है, ये सारी की सारी लाइब्रेरी आप जब इनको डिटेल में पढ़ोगे तो कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर ही आती हैं। तो इसलिए इसका सीधा एक आपका चैप्टर 1 से लिया गया है और ट्रू है आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कि राजस्थान स्टेट हैज़ पास्ड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, कि राजस्थान स्टेट ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर दिया। हाँ जी, कर दिया 2016 में। अब तक टोटल 19 पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुके हैं 19 स्टेट में। ये आप लिस्ट पढ़ के चले जाना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन 28 बोलता है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। देखो नेहरू की जितनी भी चीज़ें हैं लगभग या तो इलाहाबाद में है या दिल्ली में है, तो इसमें इलाहाबाद ऑप्शन है नहीं, तो दिल्ली में त्रिमूर्ति एक जगह है वहाँ पे ये है। अब उसके अलावा है कि अभी मैंने आपको बोला प्राइमरी सोर्स, इसने कहा नोट कि प्राइमरी सोर्स नहीं है। देखो प्राइमरी सोर्स का मतलब उसके अलावा कोई और चीज़ को अभी तक नहीं बताया। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था मतलब प्राथमिक सोर्स नहीं है। थीसिस मतलब कि अकेली होती है जिसने लिखी, उसके अलावा कोई नहीं लिखता, तो प्राथमिक सोर्स होता है। पेटेंट जिसने एक बार कोई चीज़ का आविष्कार किया, किसी ने कोई सूचना छापी, उसके अलावा उसको कोई और नहीं लिखेगा, ये भी प्राथमिक सोर्स है। पीरियडिकल आर्टिकल्स जो कि मैगजीन छपती हैं एक अंतराल के बाद, उसको भी कोई और नहीं लिखेगा, तो ये सब होती है प्राथमिक सोर्स। और उसके अलावा इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल जो कि सीक्वेंस से चलते हैं, ये सेकेंडरी सोर्स होते हैं। जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, वो जो भी अपना डाटा छापती है वो सेम डाटा और भी मैगजीन छापती हैं, और वो डाटा उन्होंने वहाँ से ना लेके अलग अलग वेबसाइट से लिया है, तो इसलिए वो प्राथमिक सोर्स ना होकर सेकेंडरी सोर्स हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपका कहता है हु सेड, कि किसने कहा एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज ए स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटी ब्रेन टुवर्ड्स एंड वर्ल्ड ब्रेन। ये सेंटेंस किसका है? ये आपका चैप्टर नंबर 5 के अंदर है और उसमें लिखा हुआ है मैनफ्रेड कोचन, और चैप्टर नंबर 1 में भी लिखा हुआ है। देखिए इसने लिखा ब्रैकेट खाली स्थान छोड़ते हैं 31 में, इसने लिखा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सेल्फ एजुकेशन, कि सेल्फ एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता है? देखिए पब्लिक लाइब्रेरी में आपको खुद को पढ़ना है, सेल्फ एजुकेशन मिलती है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा, चलो ऑप्शन देखते हैं क्या है। पब्लिक लाइब्रेरीज इसमें ऑप्शन है और इसका आंसर भी पब्लिक लाइब्रेरीज ही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है IPR स्टैंड फॉर, कि IPR क्या है? IPR होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार का अर्थ है कि कोई चीज़ जो आपने बनाई है, मतलब अपनी बुद्धि का यूज करके बनाई है, किसी और ने अब तक नहीं बनाई, उसको जो उसके ऊपर जो स्वामित्व है, मतलब उसके ऊपर जो अधिकार वो आपका है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो उसको बनाता है। क्वेश्चन नंबर 33 मतलब 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, आपको बता देते हैं। इसमें है IATLIS इज एन एसोसिएशन ऑफ खालिस्तान इन इंडिया, कि ये क्या चीज़ है। तो ये है टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एक एसोसिएशन है। ये 19 दिसंबर 1969 को स्थापित हुई थी और ये पंजाब में इसकी अभी शाखा है। अब आपको वापस हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे श्री रंगनाथ जी की। देखो ये फिर आ गया कि कौन सा लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस गाइड टू अस प्रोवाइड टाइमली सर्विस। टाइमली सर्विस के लिए कौन सा लॉ है। देखो इस पे डिस्प्यूट है। आपकी किताब जो गाइड बुक्स हैं उन्होंने इसको फर्स्ट माना है, पर आप देखोगे फोर्थ जो नियम है वो सेव द टाइम है। इसका आंसर फोर्थ होगा, ना कि फर्स्ट होगा। आप किताब को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लिमिटेड बिलोंग टू कैटेगरी, की कौन सी लाइब्रेरी। देखो अभी मैंने आपको जो दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन कराया था तो उसमें बताया था, जैसे मेडिकल से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित, ये जितनी भी लाइब्रेरी होती है स्पेशल लाइब्रेरी होती हैं। तो इसमें ऑलरेडी आपका लिखा है इंडिया लिमिटेड, मतलब किसी कंपनी की लाइब्रेरी है, तो ये स्पेशल लाइब्रेरी कहलाएगी। और ये लाइब्रेरी दिल्ली के अंदर है। पब्लिक लाइब्रेरी इसका आंसर नहीं है, स्पेशल लाइब्रेरी इसका आंसर है। 36 क्वेश्चन बोलता है वेयर वाज द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया पास, की पहली बार जो सार्वजनिक पुस्तकालय नियम कहाँ पास हुआ था। तो श्री रंगनाथ जी थे आपके मद्रास के, और उनके स्टेट में सबसे पहले 1948 के अंतर्गत ये पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज सेटअप एज ए पायलट प्रोजेक्ट, कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये किसी पायलट प्रोजेक्ट के परियोजना के तहत स्थापित हुई थी। तो वो परियोजना क्या है, वो जब आप DPL की साइट पर जाएंगे, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की साइट पर जाओगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ये यूनेस्को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की सहायता से 1951 में स्थापित हुई थी। आप लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं तो आपको जो इंडिया की मेन लाइब्रेरी है उन सब के साइट खोल के और उनका होम पेज पे जाके जो दिया होता है अबाउट अस, उसको पक्का पढ़, अब तो टाइम नहीं है, बाद में उसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक लाइब्रेरियन को खुद को अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी तो ही दूसरे को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है ए लाइब्रेरी इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड बुक। लाइब्रेरी क्या है कि यूजर मतलब उसके उपभोक्ता और उसकी जो किताबें हैं उनके बीच के अंतर्गत, मतलब उनका बीच का आपस का संबंध बनाने वाली संस्था है। सही है, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 भी कहता है कि डिजिटल डिवाइड, जो डिजिटल डिवाइड आपने ध्यान दिया हो, ये हूबहू ये क्वेश्चन आपको दिसंबर 2023 में आया था, और हो सकता है अब ये जून 2024 में भी आ जाए। इसका आंसर सीधा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपका बोलता है कि रेफरल सेंटर इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंडिकेशन ऑफ सोर्स persons, institution, publication from which scientific and information may be obtained of a given subject, कि जो रेफरल सेंटर्स होते हैं, देखो रेफरल सेंटर का अर्थ होता है कि जो आपको सलाह देने वाले सेंटर होते हैं। सपोज आप कहीं घूमने गए और वहाँ पे गवर्नमेंट जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उसने एक आपको पूरा मैप बना के समझाया हुआ है कि आप यहाँ से एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो वो एक तरह से रेफरल जो सर्विस होती है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपकी नॉलेज को बढ़ाती है।
ऐसे ही आपको अगर रेफरल बुक्स के लिए जैसे मैं आपसे कहूँगा कि स्वामी रंगनाथन के 5 नियम की बुक्स पढ़ लीजिए, तो वो 5 नियम की जो बुक्स हम बड़े शॉर्ट में पढ़ते हैं वैसे, पर जब किताब पढ़ेंगे तो बहुत वाइड उसमें दिया है, एक तरह से उसकी रेफरल बुक है। तो ये चीज़ें उस गिवन सब्जेक्ट के लिए ये ट्रू कहलाता है। आपको बता दूँ, ये ई ज्ञान कोर्स का वॉल्यूम 3 एक निकालोगे तो उस पर यूँ का यूँ दिया हुआ है, और ये वहाँ से पूरी की पूरी लाइन इन्होंने उठाई है। क्वेश्चन नंबर 41 आपका कहता है, वो ऑफ द फॉलोइंग गेव डिफरेंट मॉडल ऑफ लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी के डिफरेंट मॉडल किसने दिए। देखो, आपका दिसंबर 2023 का पेपर हुआ था, उसमें भी तीनों मॉडल दिए थे। इसके 3 मॉडल है, ये श्री रंगनाथन जी ने दिए हैं, 1930 में दिए हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 5 में रंगनाथन जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाएँ, नहीं तो आप गूगल कर ले और गूगल पे भी रंगनाथन जी के बारे में पढ़ जाएँ। अब अकेले पेपर में अब तक 5-6 सवाल रंगनाथन जी के ऊपर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे हम बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंजीनियर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में INDEST बोलते हैं, दैट वाज सेट अप एंड फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स MHRD इन इंडिया। एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है? ये है लाइब्रेरी कंसोर्टिया। मतलब लाइब्रेरी कंसोर्टिया का अर्थ होता है कि लाइब्रेरी का एक समझौता पत्र होता है, मतलब किसी चीज़ को का जो समझौता होता है कि भाई इतना % पैसा तुम लगाओगे, इतना % हम लगाएंगे, उनको बोलते हैं कंसोर्टिया। और ये कंसोर्टिया जो लाइब्रेरी के अंदर है, ये सन 2003 में गवर्नमेंट ने किया था, और उसके तहत ये सारी चीज़ें हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 मतलब 43, क्वेश्चन नंबर 43 आपका कहता है, फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल लाइब्रेरी, की नेशनल लाइब्रेरी की कौन सी विशेषता नहीं है नॉट। तो नेशनल लाइब्रेरी देखो गवर्नमेंट के थ्रू होती है, राइट। ये नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रेजेंट करती है, राइट। ये रिसर्च और डेवलपमेंट में लोगों की सहायता करती है, राइट। पर लाइब्रेरी के अंदर अनुसंधान के लिए जो करंट अवेयरनेस की सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं करती है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, द हेडक्वार्टर IFCA लोकेटेड कहाँ है। तो आप IFCA की जब साइट पे जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है द हेग के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 45, ACA वाज फाउंडेड इन, कि ये कब बना। तो ACA की साइट पे जाओगे तो आपको 1876 उस पर ऑलरेडी साइट पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 मतलब 46, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो यहाँ भी नोट लगा हुआ है, नोट एक कैरेक्टरिस्टिक की ये विशेषता नहीं है। तो डिजिटल लाइब्रेरी में कौन कौन सी विशेषता होती है कि भाई इसमें डिजिटल फॉर्मेट होता है, यूज़र फ्रेंडली होती है, मतलब यूज़र आप जैसे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर रहे तो यूज़र फ्रेंडली हो गई। इसमें लार्ज और कीपिंग इंक्रीजिंग होती हैं। देखो जो बुक्स आपकी बहुत स्पेस घेरती है, जब आप उसको डिजिटल फॉर्म में ले आओगे तो एक मोबाइल में आप हज़ारों बुक्स पढ़ सकते हैं, तो ये भी विशेषता है। पर नेटवर्क नॉट एक्सेसिबल, बिना नेटवर्क के तो डिजिटल लाइब्रेरी में कोई काम नहीं होगा, तो ये उसकी विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, ये इसका नुकसान है। अब क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 कहता है, OCLC क्या है। O का O का फॉर ऑनलाइन, C का फॉर कंप्यूटर, L फॉर लाइब्रेरी, C फॉर सेंटर, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ये एक संस्था है, 1967 में बनी थी, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 48 मतलब 48, इसमें है, व्हाट इज़ द नेम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ US की जो नेशनल लाइब्रेरी है, राष्ट्रीय जो पुस्तकालय है, इसका नाम क्या है। LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, ये सीधा आंसर है। आप अमेरिकन लाइब्रेरी मत ALA मत करना, अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी जो है वो नहीं करना है। उसके अलावा 49 कहता है कि सत्य आपको बताना है श्री रंगनाथन जी के बारे में। ऐसा रंगनाथन इज ए फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर भारत का
पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो वो श्री रंगनाथन जी माने जाते हैं, ये बात सत्य है। और क्वेश्चन नंबर 50 ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के द्वारा कौन सी सर्विस नहीं दी जाती है। तो इस आंसर के लिए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। देखिए, लाइब्रेरी में दिलचस्प सर्विसेज होती हैं, बहुत कम होती हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक अलग मानती हैं। और अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, देखो पहले टेलीकास्टिंग सर्विसेज नहीं थी, पर आज की डेट में ई ज्ञान कोश हो गया, ई ज्ञान धारा हो गया, सब टेलीकास्टिंग सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो आपको इसमें टेलीकास्टिंग सर्विस ऑप्शन लेना है। बाकी का आज की डेट में सारी सर्विसेज लाइब्रेरी देगी, अब कोई सर्विस ऐसी नहीं बची जो लाइब्रेरी नहीं देगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ऐसे ही अगले जो आपका 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर जो पेपर है, उनके ओल्ड पेपर भी इसी साइट पे, इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, इसी से संबंधित एक छोटा सा आपको डिटेल मैंने इसमें लगाया है कि ड्यू डेट स्लिप क्या होती है। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ कॉल नंबर टैग क्या होता है। ये आपका चैप्टर 6 का मैंने एक छोटा सा कटिंग लगाई है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें पढ़ के जानी है सभी को। इसमें है कि मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है। यह क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, जिसमें आपको सेलोफोन पेपर चाहिए, दिसंबर 2020 में आया है। लाइब्रेरी लेबल चाहिए आपको, लाइब्रेरी प्रॉपर्टी स्टैम्प चाहिए, इंक पैड ब्लैक एंड रेड चाहिए। बुक पॉकेट का साइज़ क्या है, 3x2.5, मैंने आपको दिसंबर 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराया है। बुक कार्ड क्या होता है, बुक टैग क्या होता है, बुक लेबल क्या होता है, स्पाइन लेबल क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस के आंसर इसमें दिए हुए हैं। इसी के अंतर्गत आपका ड्यू डेट स्लिप और डेट ड्यू स्लिप का साइज़ क्या होता है, ये आपको थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर जानी और अच्छे से पढ़ जानी। इनमें से लगभग एक सवाल हर साल ही आता है। उसके अलावा जो एक लास्ट था वो मैंने आपको दिखा दिया था, एक खुदाबख्श लाइब्रेरी का, जो कि किताबें मान रही हैं, जो गाइड बुक्स है वो मानती हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरी है, पर इसकी साइट पर खुद की भी लिखा है कि पब्लिक लाइब्रेरी है। इसी को विराम देते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।